आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स परेशान हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष आपकी कैसे मदद कर सकता है? आपको क्या उपाय करना चाहिए? पंडित जी बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। पंडित जी, कुछ बच्चों के साथ ये परेशानी होती है कि वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको याद ही नहीं होता है। तो वो घर वालों से कहते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें याद नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या उपाय करें? अमूमन प्रवीण जी, पढ़ा हुआ याद रहे या समझा हुआ याद रहे, इसमें भूमिका होती है बुद्ध की। ब्रेन का मालिक होता है बुद्ध। इसलिए अगर बुद्ध थोड़ा भी बेहतर है तो आप थोड़ा पढ़ के बहुत सारा याद कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की कुंडली में बुद्ध की पोजीशनिंग ठीक नहीं होती है, ऐसे बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? बच्चा अगर छोटा है तो रोज सुबह अपने बगल में बैठाइए, 9 बार या 27 बार उसको गायत्री मंत्र बोल बोल कर पढ़कर सुनाइए। अगर बच्चा भी साथ में बोले तो और भी अच्छा होगा। बच्चे के माथे पर या कंठ पर या माथे पर चंदन का तिलक लगाइए, सफेद चंदन का। अब आपको लगता होगा कि स्कूल जाता है बच्चा, तिलक लगा के कैसे भेजें? तो भेजिए। अगर माथे पे लगाने में सुविधा लगती है तो कंठ पर लगाइए, लेकिन चंदन का तिलक जरूर लगाइए। बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाइए। अब आप कहेंगे खाने से याद का क्या संबंध है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भोजन करता है, भोजन प्रियता की तरफ होता है, तो आलस्य बढ़ता है और शरीर की सारी जो एनर्जी है वो खाना पचाने में इस्तेमाल होती है। इसीलिए बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाएं, इंटरवल्स पे खिलाएं। याददाश्त को अच्छा करने के लिए और मेमोरी को तेज करने के लिए अखरोट बहुत अच्छा है। तो अपने बच्चे को अखरोट जरूर खिलाइए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद अगर वो अखरोट खाए तो इससे भी फायदा होगा। चीजों को याद करने के मामले में और याद रखने के मामले में, अगर आपका बच्चा नियमित रूप से गायत्री मंत्र 2 बार ही बोले, 3 बार ही बोले और सुने, तो उससे उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत बढ़िया होगी, चीजों को याद रख पाएगा। तो एक तरफ तो संस्कार बनेगा, भाई गायत्री मंत्र संस्कार शुद्ध कर देती है, और दूसरा गायत्री मंत्र का जप करने से चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएगा। पंडित जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम का नाम सुन के डर जाते हैं, अरे परीक्षा आ गई। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, बच्चे याद करके जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति बन रही तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते भी बढ़िया हैं, याद भी है, लेकिन परीक्षा वाले दिन घबरा जाते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में जाने से डर जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं या गलतियां करके चले जाते हैं। एग्जामिनेशन फोबिया या फियर फोबिया कहते हैं इसको। और बहुत सारे बच्चों के अंदर ये पाया जाता है कि परीक्षा के नाम से वो घबरा जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं। अब अगर आपका बच्चा घबराता है या नर्वस होता है तो परेशान मत होइए, सामान्य बात है, ये किसी के साथ भी हो सकती है, ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, इसकी बात है कि आप ध्यान रखिए, बच्चे को रोज सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम करना सिखाइए। हो सकता है बच्चा सुबह नहा न सके, जल न चढ़ा सके, कोई बात नहीं। सुबह स्कूल जाते समय जब रेडी हो गया, तैयार हो गया, छत पे गया, बालकनी में गया, सूर्य भगवान को देखा, हाथ जोड़ के सर झुका के नमस्कार कर लिया, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा उसके अंदर। अगर बच्चा 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र भी सुबह पढ़ ले, तैयार होके कुर्सी पे बैठ के भी पढ़ ले, तो भी बहुत बढ़िया होगा। तीसरा, बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखिए। देखिए, ये पीला रंग ज्ञान का होता है और हरा रंग बुद्धि का होता है। तो पीले और हरे रंग का जो कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है ये। तो पीला या हरा रंग बच्चे के बॉक्स का रखिए, बहुत अच्छा होगा। और बच्चे आमतौर पे रुमाल तो देखिए स्कूल में ले ही जाते हैं, तो बच्चा जब रुमाल जो स्कूल में ले जाता है उसमें थोड़ी सी चंदन की खुशबू लगा दें और वो रुमाल अपने बच्चे को दे दें। चंदन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एकाग्रता को बढ़ा देता है, मन को बड़ा अच्छा कर देता है। आपके ऋषि मुनि चंदन का जो तिलक लगाते हैं,
या देवी देवताओं को चंदन का तिलक लगाया जाता है, वो चंदन की सुगंध के लिए ही लगाया जाता है कि चंदन की सुगंध से मेंटल कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसा करे, आप उसके साथ थोड़ा लगें तो फायदा होगा। और जो बच्चे परीक्षा के नाम से बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उनकी फूड हैबिट्स ठीक नहीं होती हैं। फास्ट फूड खाएंगे, शीतल पेय पिएंगे, सोने जगने का टाइम नहीं होगा, ये चीजें भी नर्वसनेस बढ़ाती हैं। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।